Hello, people. Welcome back to the channel. I'm Ram. From today, 5th of March 2025, we will be starting the trading series जिसमें हम सब कुछ सीखेंगे about trading, every sort of trading. इस सीरीज़ के अंदर आई विल बी टीचिंग ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सप्लाई डिमांड कंसेप्ट्स, how price closes works, how to predict the future of openings, how to trade gap downs, gap ups, how to trade structure trading. जितने भी कंसेप्ट्स जो लोग बाहर पेड कोर्सेज में सिखाते हैं उनसे बेटर आई विल ट्राई टू टीच यू दैम फॉर फ्री. The goal is very simple. I will teach you things that maybe you might have known or maybe you are here to revise. But the thing is, इन चीज़ों को अगर तुम इन डेप्थ देखोगे तो तुम्हें काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ सीक्वेंस में चलती है ना. अगर तुमने एक चीज़ सीख ली तो नेक्स्ट थिंग बिकम्स मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सिंपली इस सीरीज़ का सबसे पहला पार्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट. दिस इज़ द ट्रेडिंग सीरीज ब्रॉट टू यू बाय राम. इसके बाद ट्रैप ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स भी सीखेंगे. एवरी टाइप ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग दैट आई नो, एवरी टाइप ऑफ स्पाइक्स आई नो, हाउ प्रीमियम स्पाइक्स, हाउ प्रीमियम मूव्स, कब 100 200 500% की मूव्स कैप्चर कर सकते हैं, वो सब कुछ इस सीरीज़ के अंदर सिखाया जाएगा. आई डोंट नो हाउ मेनी पार्ट्स इसके होंगे, बट दिस इज़ द एपिसोड 1. और सबसे पहले शुरू करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानने से. ठीक है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ of how I trade and what are my standards and how I want my students to be. ठीक है, ये याद रखना कि जब भी तुम आसपास अपने देखते हो, एवरीथिंग अराउंड यू हैज़ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर. यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है. अपने हथेलियों को देखो, अपने हाथों को देखो, यू विल सी लकीरें. तुम्हें निशान दिखेंगे, तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. क्यों दिखेंगे? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रक्चर्स है. तुम अपनी नसों को देखो. इन सब चीज़ों को छोड़ो. तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, सिख गुरुद्वारा जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तुम्हें पिलर्स दिखते होंगे. उन पिलर्स पे तुम्हें कुछ ना कुछ टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे. एवरी स्ट्रक्चर सिग्निफाइज समथिंग. तुम पत्तों को देख लो, तुम कुछ सनरेज को देख लो, सब में कुछ ना कुछ टाइप की सिमेट्री या कुछ ना कुछ टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें. जब उन सब में दिख सकता है तो इंडियन मार्केट्स हो गए, प्राइस एक्शन हो गए, कहीं पे भी कुछ भी हो गए, तो उनमें क्यों नहीं दिखेगा? जस्ट एज सिंपल एज दैट. स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस क्या होती है, बस यही तो समझना है एंड यू हैव करेक्ट द कोड. ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया. अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉरी 4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट बीइंग द बेसिक थ्योरी. फिबोनाची के बारे में बेसिक थ्योरी जानेंगे, उसके बेसिक प्लेसिंग टेक्निक्स देखेंगे. ठीक है, टेक्निक्स समझ गए, उसके बाद द एडवांस टारगेट्स, कि हम टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ डू वी प्लान देम एंड हाउ डू वी एग्जीक्यूट द पोजिशंस. ठीक है, उसके बाद आता है द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग गैप अप्स एंड गैप डाउन्स. फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से हम लोग गैप अप्स गैप डाउन्स को कैसे टैकल कर सकते हैं. एक सिंपल तरीका, एक बात बताता हूँ मैं. ठीक है, सीरीज स्टार्ट करें, एपिसोड 1 है, इसलिए आई एम टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ टाइम. इस सीरीज़ के अंदर मैं इतने कंसेप्ट सिखाऊंगा ना कि तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा. योर माइंड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फिगर आउट कि मुझे कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है. ठीक है, हो सकता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करो, हो सकता है तुम मुझे ओवर एस्टिमेट करो, या आई एम अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू. बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फिबोनाची वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब. ठीक है, आई नो मैं ठीक है बहुत बोलता हूँ. आई विल ट्राई टू अवॉइड इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. द बेसिक थ्योरी. बेसिक थ्योरी क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट. फिबोनाची एक सीरीज़ है, जैसे कि 1 3 5 88 ऐसा इट गोज़ ऑन. क्या होता है, कुछ कंपल्सिव ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स होते हैं जो बार बार कुछ ना कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं. दीज आर फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस. सेम चीज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी होता है, जैसे कि 38% एरिया होगा, 50% एरिया होगा, 61.8% एरिया होगा. मैंने काफ़ी ट्रेडर्स को देखा है जो अभी भी इसको झुटलाते हैं और कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टूल. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल इन ट्रेडिंग. अगर तुम्हें सही से इस्तेमाल करना आता है. एज अ ट्रेडर मैंने कभी भी इंडिकेटर्स यूज़ नहीं किए. मैं वॉल्यूम के अलावा कभी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता. आई हैवेंट इवन यूज्ड EMA इन माई लाइफ, बट स्टिल आई एम डूइंग गुड. ओके, इतना मैं बता देता हूँ तुम्हें. फिबोनाची रिट्रेसमेंट इतना समझ आ गया तुम्हें, फिबोनाची सीरीज़ के बारे में समझ आ गया. ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ के बारे में तुम्हें समझ आ गया. फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है कि एक एग्जांपल से समझते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट.
आलू का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आलू क्या हुआ, आलू के भाव आज समझ लो 100 रुपये के आसपास चल रहे हो। आलू ने क्या किया, रैली स्टार्ट करी, डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ कि जो तुमने 100 रुपये पे खरीदे हुए थे उसके भाव चले गए 105, थोड़ा नीचे आया, 110 थोड़ा नीचे आया, और 120 सीधा चले गए। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाव 120 तक पहुंच गया। 100 रुपये से 120 यानी तुम्हें सीधा 20% का मुनाफा हो गया। जब तुम्हें 20% का मुनाफा हुआ तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम क्या करना चाहोगे। जब तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है तो तुमने क्या किया, उसको बेच दिया मार्केट के अंदर। तुमने क्या बेचा तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ गई। तुमने जब तुम कभी किसी चीज़ को बेच देते हो मार्केट के अंदर, ओवरफ्लो बढ़ा दोगे उसका तो सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई और प्राइस का क्या है कि जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी भाव नीचे गिरने चालू हो जाएंगे, ठीक है। भाव ने क्या किया, यहाँ पे आए और भाव 120 से 117 के आसपास आ गए। 117 से वापस 119 तक गए, लेकिन इस टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए, 120 के टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए। तुमने क्या किया, सप्लाई बढ़ाते गए, तुमने धीरे 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 करते अपनी क्वांटिटीज़ खाली करी। तुम्हारे खाली करने से क्या, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, भाव गिरने लग गए। भाव गिरते गिरते 120 से आ गए, अंदाजे से मान लो तुम यहाँ पे कहीं पे आ गए 107 के आसपास, 107 से 110 के बीच में आ गए, ठीक है। 107 से 110 के अंदर आके यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ से वापस अपसाइड के लिए मूव करने लग गए। यहाँ से क्यों किया, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, तुमने वापस से यहाँ पे खरीद दिए। जो भाव तुमने 100 रुपये में खरीदे थे वो तुमने अब 107 रुपये में खरीद लिया। 107 रुपये में तुम्हारे खरीदने से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से क्या, उसने एक और नया हाई मार दिया। तो डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर, कि क्या हुआ जब एक सर्टेन एरिया पे आ गया प्राइस, उसके बाद जब उसके टॉप को ब्रेक नहीं कर पाया तो भाव नीचे गिरने लग गया। भाव गिरने से क्या हुआ, भाव गिरने से सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस विल बेंड डाउन। प्राइस ने रिट्रेसमेंट दी। कैसे रिट्रेसमेंट दी, मुझे परसेंटेज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लेट्स सी, इस बॉटम से स्टॉप पे अंदाजे से इसने 61% एरिया के यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से अपसाइड के लिए मूव दे दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। आई नो दिस इज़ अ लिटिल क्लटर फॉर यू, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ चार्ट को। तुम्हें इतना समझ आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, बस इतना समझ आ गया ना कि जब भाव बढ़े, आलू के भाव 100 से 120 गए, तब वो नीचे भी आना पड़ेगा उनको। अब बेसिक थ्योरी समझ आ गई तो बेसिक प्लेसिंग टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। तो बेसिक प्लेसिंग टेक्निक्स ये क्या होती है, टूल को लिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, आप यहाँ पे सेटिंग में जाके ले सकते हो, मैंने यहाँ पे फेवरेट में डाला हुआ है। एक बार बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क करते हैं इसको। यहाँ पे जाके अगर सेटिंग में जाओगे तो तुम्हें सेटिंग्स क्या क्या रखनी है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ट्रेंड लाइन रख लो, इट इज़ गुड, लाइन वॉट एवर यू वॉन्ट। वैल्यूज़ में 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 एंड 1, बस इतने ही नंबर चाहिए। 0.1618 ये सब एक बार के लिए छोड़ दो, सब कुछ हटा दो, सब अनटिक कर दो, मोस्ट वैल्यू टिक में होते हैं, सब अनटिक कर दो, एंड दीज आर द वैल्यूज़। इसके बाद बैकग्राउंड रखना रखो, आई डोंट लाइक इट। एक चीज़ याद रखना, जो मैं सेटिंग यूज़ करता हूँ, फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन लॉग स्केल। लॉग स्केल में क्या होता है कि यू गेट मोर एक्यूरेट नंबर्स। अब अगर मैं तुम्हें इसको हटा के दिखा दूँ तो देखो ये राउंड ऑफ नंबर नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे 79 हो गया, यहाँ पे थोड़ा 78.80 हो गया, थोड़ा सा साइड डिफरेंस आ जाता है। लॉगरिथमिक वैल्यूज आर मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल वैल्यूज। अगर तुम नॉर्मल वैल्यूज यूज करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, इसलिए आई यूज़ दैम। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन यू। फिबोनाची लेवल बेस्ड ऑन लॉग स्केल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तुम्हें ये समझ आ गया कि क्या टूल होता है, कैसा दिखता है टूल, क्या परसेंटेज वैल्यूज रहती है, क्या सेटिंग है, ये बता दिया मैंने। अब स्लोली समझते हैं कि इसको प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है। एक सबसे ईजी सा एग्जांपल रहता है, अब हमने आलू का एग्जांपल ले लिया, तब आलू पे ही टिके रहते हैं। आलू के भाव थे, मान लेते हैं 80 रुपये पे, ठीक है। आलू के भाव समझ लेते हैं 80 रुपये पे थे। 80 रुपये से यहाँ से 80 रुपये का एक बॉटम बनाया, यहाँ से प्राइस ने अपसाइड मूव स्टार्ट कर दिया। 90 रुपये पे आया, थोड़ा सा वापस 85 तक आया, फिर 95 तक गया, 95 से वापस 85 तक आया, फिर वापस 105 गया, नीचे आया और 115 सीधा चला गया, 115 चला गया। 80 से 115 चला गया आलू के भाव। 80 से जब 115 गया, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तो आएगा। अब ये कैसे पता चला, सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे हमें पता चल गया, यहाँ पे अब जिसने 80 पे खरीदा वो बेचेगा 115 पे, उसको प्रॉफिट भी तो बुक करना है ना। अब 115 पे उसने बेचना शुरू किया, तब यहाँ पे छोटा सा एक मूवमेंट आया। उसके बाद प्राइस ने वापस ट्राई किया डिमांड बढ़ाने का कि इसका हाई ब्रेक कर दे, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। जब हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमें क्या समझ आ गया, टॉप एरिया है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, समझ लेते हैं, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, बस एग्जांपल के लिए समझ लो।
अब यहाँ से भाव की सप्लाई बढ़ी और भाव गिरने लगे और इस जोन के आसपास आ गए लगभग 85 से 90 के बीच में। तो क्या हुआ, बॉटम से लेकर टॉप तक एक अपसाइड बुल रन हुआ। बुल रन के बाद 0.786 एरिया पे आया प्राइस और 0.786 एरिया से हम लोग सस्टेन करने लग गए। हो सकता है ये 618 एरिया से आता, 0.5 एरिया से आता, वो मैं धीरे धीरे तुम्हें समझा दूंगा। जब मोर एग्जांपल्स समझ आएंगे तुम्हें तब पता चल जाएगा कब 0.5 काम करता है, कब 0.618 काम करता है, कब 0.786 काम करता है। हर लेवल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है जब तुम इसको कंबाइन कर दोगे बाकी चीज़ों के साथ। धीरे धीरे समझते हैं। अभी तुम इतना समझ आए कि जब भाव नीचे से ऊपर जा रहा था तुम्हें नीचे से ऊपर तक का मार्क करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। इतना तुम्हें समझ आ गया। अब तुम कहोगे कि क्यों रिट्रेसमेंट होती है। एक सिंपल सा रीज़न तुम्हें देता हूँ। जिस बंदे ने 80 रुपये पे ख़रीदा इस चीज़ को, 80 रुपये जिसने खरीदा, 115 पे वो बेचेगा नहीं, उसको प्रॉफिट दिख रहा है। 115 पे जब उसने बेच दिया, उसको वापस खरीदना है तो वापस अगर वो 115 पे ही खरीद लेगा, ठीक है, तो उसको क्या फ़ायदा रहा? फ़ायदा ही कुछ नहीं रहा ना। अगर वो भाव बढ़ ही नहीं रहा 115 के आसपास ही, अगर वो 80 से 115 बेच रहा है फिर वापस वो 115 पे ही खरीद रहा है तो उसको मुनाफा क्या हुआ? कुछ मुनाफा नहीं हुआ ना। उसको क्या चाहिए? उसको सस्ते भाव पे चाहिए। अब तो अब 115 से नीचे जब उसने प्रॉफिट बुकिंग करी, प्रॉफिट बुकिंग से जब नीचे आया तब वो वापस खरीद सकता है ना 85 के आसपास। क्यों खरीदेगा वो 85 के आस तक? उसको समझ आ गया कि मेरा भाव अच्छा गिर चुका है, अब मैं यहाँ पे खरीदूंगा तो मुझे और मुनाफा हो सकता है जब 120 125 हिट करेगा। तो ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काम करता है। तो इतना समझ आ गया। अब सेम इलस्ट्रेशन हम लेते हैं सेलिंग साइड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन से तुम्हें लग रहा होगा, तुमने पहले सीखे हुए होंगे, तुम्हें यूट्यूबर से सीखे हुए होंगे। ऑल ऑफ देम आर गुड, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि अगर तुम किसी और को नहीं समझा पा रहे कि तुम क्या टूल यूज़ कर रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग इट। तुम्हें दूसरों को भी तो समझाने का दम होना चाहिए, तुम्हारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि आलू प्याज लक्कड़ जो भी हो तुम्हारे पास, बट यू शुड हैव वन पॉइंट ना जिस पे तुम लोगों को समझा सको। अब यहाँ पे जाते हैं, लेट्स से कि प्याज प्याज का एग्जांपल लेते हैं, ऐसा करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक प्याज का एग्जांपल। प्याज के हिसाब से अपन देखते हैं, मुझे पता है कि भाव ये नहीं चल रहे, बट लेट्स जस्ट अज्यूम देम टू बी, ठीक है। प्याज के भाव चल रहे हैं 135 के आसपास, 135 के आसपास चल रहे हैं। ये टी पीक एरिया 135 पे, यहाँ पे सप्लाई बढ़ी, यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गए प्याज के भाव 120 पे। मान लो कि मार्केट में डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भाव गिरने लग गए। थोड़ा सा पुल बैक दिया 135 से, ये आ गए अपने 125 का एरिया, 125 से आ गए 115 पे, 115 से वापस मोमेंटम दिया और धीरे 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 करते करते हम आ गए सीधा सीधा 90 रुपये पे। यानी हम लोगों ने 135 से 90 रुपये तक, यानी कितना रुपये का करेक्शन कर लिया? 45 रुपीज़ का करेक्शन कर लिया। अब 45 रुपीज़ का करेक्शन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने एक बॉटम बनाया और यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आने लग गई। बाइंग आने के बाद जब यहाँ पे वापस सेल ऑफ आया तब प्राइस ने इस बॉटम को तोड़ा नहीं। बॉटम का मतलब क्या होता है कि जब एक बन जाता है टेम्प्रेरी बॉटम, उसके बाद उसको तोड़ेगा नहीं प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा। तो प्राइस ने लगभग समझो 93 रुपीज़ के आसपास सस्टेन कर लिया। जब यहाँ पे सस्टेन कर लिया तो तुमने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग बाय कर लिया, तुमने यहाँ पे ख़रीदा। खरीदने के बाद क्या हुआ, यहाँ से भाव बढ़े, वापस आया, नीचे आया और समझ लो यहाँ पे 125 के आसपास रिट्रेसमेंट देके मूवमेंट करने लग गया। तब तुम्हें क्या समझ आया कि ऊपर से नीचे तक भाव आया, उसके बाद एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, जिन्होंने यहाँ पे अप में शॉर्ट किया था उनकी प्रॉफिट बुकिंग गई। प्रॉफिट बुकिंग से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, भाव बढ़े। अब तुम इस टॉप से लेके इस बॉटम तक का एरिया मार्क कर लो। समझने के लिए ऐसा करते हैं कि अब मैं ड्राइंग इज इसको समझ लेते हैं कि भाव यहाँ से शुरू हुए थे। समझ लेकिन हम ऐसा करते हैं कि भाव यहाँ से शुरू हुए थे। तो हमें क्या दिख रहा है कि 61% एरिया से 61.8% जो एरिया है यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया प्याज के भाव ने, और यहाँ से यानी ये जो 125 का एरिया है 125 से यहाँ से ट्राई किया इसने ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और वापस से सेलिंग स्टार्ट कर दिया और यहाँ से बॉटम गिरने लग गया। तो तो तुम्हें क्या समझ आया कि ये जो रिट्रेसमेंट एरिया था यहाँ से भाव गिरने शुरू हुए। तो ये शॉर्टिंग एरिया बन गया, एक ये शॉर्टिंग एरिया बन गया। तो दिस इज़ अ रिट्रेसमेंट ऑन द शॉर्टिंग साइड। तुम्हें इतना समझ आ गया कि प्राइस के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, कैसे हम लोग शॉर्ट करेंगे, कैसे हम बाय करेंगे। फिबोनाची टूल प्लेस करना तुम्हें समझ आ गया होगा अब तक, ये मेरी आशा है। मैं अभी और एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग फॉर वेरी बिगिनर पीपल। अब हम एडवांस पे जाएंगे। एडवांस के लिए ऐसा करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन। आज का मार्केट से ले लेते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें। तुम जो कैंडलस्टिक्स यूज़ करते हो, अगर मैं लाइंस यूज़ करूँ तो जस्ट थिंक अबाउट इट। बस एक बार सोचो
कि अगर मैं इन लाइन्स को यूज़ करूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे जीवन में, ये बताओ। इवन पता है ये लाइन यूज़ करने से ना तुम्हारी साइकोलॉजी इवन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, तुम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, मैं रीज़निंग बताता हूँ ना इसके पीछे। क्या होता है कि देखो ये स्विंग कैसे कैप्चर हुआ था, ये मैंने लाइन से नहीं किया था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे कोई चीज़ काम आती है। यहाँ पे एक बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद क्या बाइंग आई, बाइंग करने के बाद इसका लो ब्रेक नहीं हो पाया, अगले दिन एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुल यूएस मार्केट्स के अंदर जो फॉल था उसकी वजह से गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी ली गई, और लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने वापस कभी भी इस एरिया को टैप नहीं किया। तो हमें क्या समझ आ गया, दिस इज़ द टेम्प्रेरी बॉटम एरिया, टेम्प्रेरी परमानेंट वॉट एवर यू कॉल इट, एक बॉटम एरिया बन गया। इस बॉटम एरिया से प्राइस ने अपसाइड मूव दिया, वापस रिट्रेसमेंट दिया, बट इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया। तो हमें समझ आ गया कि अपसाइड मूव आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने और भी तरीके चूज़ किए थे, और भी इंडेक्सेस को एनालाइज किया, उसके हिसाब से वी सेट की मार्केट बुलिश हो सकते हैं। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाकी है 422,497 का, ये एक एरिया फिबोनाची एरिया, ये भी फिबोनाची एरिया ही है, स्ट्रक्चरल एरिया, डिमांड एरिया, वॉट एवर यू कॉल इट, है तो एक रेजिस्टेंस एरिया है ना, एक सप्लाई एरिया ही है। यहाँ पे आएगा तो भाव यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा ना। तो अब सेम चीज़ यहाँ पे भी तो हुई ना। तुम देखो यहाँ पे एक बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया, ब्रेक नहीं होने के बाद एक बहुत अच्छी रैली आ गई, एक अच्छा ब्रेकआउट एरिया था, इस ब्रेकआउट एरिया को तोड़ा और यहाँ से भाव ऊपर गए। अब इसमें तुम टूल कैसे यूज़ करोगे ये बताओ मेरे को। मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिया था, आलू वाला एग्जांपल, ठीक है। आलू वाले एग्जांपल में मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी, ओके आई एम बैक। तो आई वाज सेइंग कि मैंने अभी आपको एक आलू वाला एग्जांपल दिया था। आलू वाले एग्जांपल में व्हाट डिड आई सेड, मैंने आलू वाले एग्जांपल में कुछ एक बात बोली थी आपको कि एक टेम्प्रेरी बॉटम बनेगा, उसके बाद जब इसका ब्रेक नहीं हो पाएगा तो अपसाइड के लिए मूव आएगा। इतना ही कहा था ना, उसके अलावा कुछ भी नई चीज़ नहीं कही थी मैंने। सेम चीज़ अब यहाँ पे नहीं हो रही है। देखो इस बॉटम को लेते हैं, मैं अभी तो कैंडल्स में जा भी नहीं रहा हूँ, इस बॉटम को लेते हैं, इस टॉप को मार्क करते हैं, अंडरस्टैंडेबल। अब एक बार ऐसा करते हैं, इसको हम स्विच कर देते हैं कैंडल्स पे, ओके थोड़ा सा अनक्लियर है क्योंकि ये देखो यहाँ पे विक बन गई ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको परफेक्टली मैच कर देते हैं, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप। इस बॉटम से टॉप पे मार्क किया तो हमें क्या दिख रहा है 22, 124 से 127, ये जो छोटा सा थिन एरिया है यहाँ पे हमें दिख रहा है 61% एरिया। ये मेरा बहुत पहले का एरिया था कि दिस विल बी अ ब्रेकआउट जोन। यहाँ पे प्राइस ने एक बार अटैम्प्ट किया, ये पहली बार अटैम्प्ट किया, दूसरी बार अटैम्प्ट किया, तीसरी बार अटैम्प्ट में ब्रेकआउट दिया। ये भी काफ़ी अटैम्प्ट ही थे देखा जाए तो, बट दिस वॉज द लास्ट टाइम और इसने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें क्या दिख रहा है इस बॉटम से टॉप में एक 61.8% एरिया ये है। अगर कल के दिन पे आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, हो सकता है वीडियो लेट आएगा तो एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर 6 तारीख को प्राइस इसी एरिया के आसपास खुलता है या इसके टॉप पे भी खुलता है, ब्रेकआउट फेल रहता है, इस एरिया के आसपास खुलता है, तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है टुवर्ड्स 22,124। क्यों, अभी तुम्हें मैंने लॉजिक बता दिया कि ऊपर अगर सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस हायर हाई नहीं बना पाएगा, इस एरिया को तोड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, फॉल ही तो आएगा ना। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी तरीका नहीं है इसमें, और कुछ भी तरीका समझने का ही नहीं है इसमें। अगर मैं इसको एकदम प्रॉपर्ली मार्क कर दूँ ना, तो अब भी यही है कि एक जोन बनता है, ठीक है। तो 61.8% एरिया पर समझ आ गया यहाँ पे कि ये काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि पहले का रिट्रेसमेंट एरिया पे इसका ब्रेकआउट दिया इसने 3 अटैम्प्ट के बाद, अब ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग कर सकते हैं। वेव्स होती है, पुल बैक्स होते हैं, यू कैन कॉल इट पुल बैक टू। तो अब इतना समझ आ गया कि हम पुल बैक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इतना पता है कि निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे, इतना हमारा व्यू क्लियर है कि एक जोन है, इस जोन पे यहाँ पे आएगा तब वी कैन लॉन्ग। अब यहाँ पे आएगा ये मुझे कंफर्म है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरिया का ब्रेकडाउन चाहिए। तो बहुत इजीली सेटअप कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ यहाँ। ओके पीपल, आई एम बैक। कुछ काम से मुझे बाहर जाना पड़ा था, बट लेट्स कंटिन्यू। व्हाट आई वाज सेइंग कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन अगर दिया, यहाँ से अगर हमें पता है रिट्रेसमेंट, अगर इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो हमें पता है रिट्रेसमेंट आएगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, 0.61 एरिया तक आ सकता है। कैसे आ सकता है, कि ये एक पहले बॉटम एरिया था जहाँ का ब्रेकआउट मार्केट ने 3 बार ट्राई किया था और ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट आना होता है, रीटेस्ट इज़ वेरी कॉमन ना। तो ये रीटेस्ट आएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि प्राइस अपसाइड के लिए पोटेंशियल रखता है या नहीं रखता है। 22, 180, प्राइस 102, 20, ये एक लेवल्स है जहाँ पे प्राइस को आना चाहिए, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आ गया। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे करना है। तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सी बात बताई थी अभी, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू फ्रॉम वेरी बेसिक एंड फ्रॉम वेरी स्टार्ट, कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि प्राइस जब एक टॉप बनाएगा उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना। हमें जब कंफर्मेशन मिलेगा तब हम एंट्री करेंगे। तभी मैंने इस एरिया पे शॉर्ट किया था आज के दिन में, बट मुझे कोई खास टारगेट नहीं मिला क्योंकि टाइम वॉज वेरी लो और मार्केट ने वापस रिवर्सल दे दिया। तब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अब कल के दिन में
अगर गैप अप खुल जाता है, वो गैप अप खुल जाता है, ब्रेक डाउन फेलियर कर देता है, तो हम वी कैन शॉर्ट फॉर द 61% एरिया। या तो अगर वो सीधा रैली कर जाता है देन वी कांट डू एनीथिंग एंड वी विल बी वॉचिंग इट, और हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। वी विल बी एंटरिंग जब हमें ऑप्शन मिलेगा ना। हम टॉप पे तो नहीं खरीद सकते। अभी हमने क्या बोला, जब यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो लोग बेच रहे हैं, जब लोग बेच रहे हैं तो हम क्यों बाय करें। हम बाय तब करेंगे जब लोग खरीद रहे हैं, लोग बॉटम पे खरीद रहे हैं, तो हम टॉप पे क्यों खरीदें। एज सिंपल एज दैट, और कोई भी लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अब रही बात आज के दिन की, आज के दिन में ये टॉप कैसे प्रेडिक्ट किया गया, कि हाउ डू आई नो कि ये एक टॉप है, ये पहले बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। तो देखो, मुझे ये पता था कि 22,497 एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। अभी मैं ये एरिया ये आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। एक बार ये समझ लो कि ये एक एरिया है, 22,500 का एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है। मुझे इतना पता है कि 22,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि स्विंग कहाँ पे है। तो मैंने क्या बोला था, जब प्राइस ब्रेक नहीं कर पाता है, यानी कल की क्लोजिंग की जो कैंडल है, उस कैंडल से लेके जब हमने इस रेजिस्टेंस एरिया तक मार्क किया, तो मुझे क्या दिख गया कि 0.26 एरिया है, 0.236 एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है। तब जब यहाँ पे आया था, देन आई सेड कि मेजोरिटी इज बुलिश, नाउ वी कैन गो बेयरिश। वाई वी कैन टर्न बेयरिश, क्योंकि मेजोरिटी जब यहाँ पे बाय कर रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया आ चुका है। अब रेजिस्टेंस एरिया आगे एक छोटा सा पुल बैक तो आएगा ना। ये पुल बैक, वी आर ऑप्शन ट्रेडर्स, वी आर डेरिवेटिव्स ट्रेडर, तो हम लोग को छोटे से पुल बैक्स में भी अच्छे मूव्स मिल सकते हैं ना। तो इट इज़ द लॉजिक कि यहाँ पे क्यों आज के दिन इस एक एग्जैक्ट एरिया पर टॉप बनाया गया, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल था 22,500 का। मैंने बस क्या किया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी जो बॉटम एरिया था, वहाँ से लेके यहाँ तक का टॉप मार्क कर दिया और इस एरिया को रेजिस्टेंस मान लिया। अब यहाँ पे हो सकता है मैंने 4-5 टूल्स और यूज़ किए थे, क्योंकि आई टोल्ड यू इस सीरीज में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। तो मैं हो सकता है उन 4-5 टूल्स को एक्सप्लेन करूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि व्हाट आई मेंट बाय इट। बट अभी इतना समझ लो कि कैसे प्राइस मूव करता है, इतना तुम्हें समझ आ गया तो यू आर 100% गोटेड। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, बढ़िया कोई एग्जांपल दिखता है तो लेट्स गो फॉर हायर टाइम फ्रेम। निफ्टी 50 का वन ऑफ द अच्छा एग्जांपल जो हो सकता है, जो जब से टॉप बनाया सितंबर के आसपास से, सितंबर से इसने एक बॉटम बनाया है ना, इस बॉटम के बाद इसने एक 50% एरिया पे आकर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से सेल ऑफ दिया था। जब यहाँ पे दो हरी कैंडल बनी थी ना, तब मेरा भी व्यू था कि मार्केट को एटलीस्ट 61% तक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इसने 4 टाइमिंग पे 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, बट इट टर्न आउट टू बी अ ट्रैप। और यहाँ से एक बहुत तगड़ी सेलिंग दिखाई गई। तगड़ी तो क्या, पहले 2 दिन तो बहुत स्लो सेलिंग थी। ये 2 स्लो सेलिंग वर ऑल्सो स्लो पॉइजन टू द बुल्स, कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट्स अपसाइड के लिए मूव दे सकते हैं, हो सकता है छोटा सा एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से अपसाइड के लिए मूव दे देते। इट वॉज वेरी क्रूशियल, बट ड्यू टू IT बीइंग वीक एंड अदर इंडेक्सेस नॉट सपोर्टिंग, निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पाया एंड निफ्टी स्टार्टेड फेलिंग डाउन। तो हमें क्या समझ आया, एक टॉप मार्क किया, एक बॉटम मार्क किया। बॉटम एग्जैक्टली ये मार्क है। बॉटम कैसे हुआ कि प्राइस ने एक बार इधर मारा, इसके बाद कभी भी इस लो को टेस्ट नहीं कर पाया, इस लो के नीचे नहीं आ पाया। तो हमें समझ आ गया एक टेम्प्रेरी बॉटम बन गया। इतना हमें समझ आ गया कि टेम्प्रेरी बॉटम बन गया। इस बॉटम से यहाँ तक में हमें देखना है 0.5 एरिया का रेजिस्टेंस, एक जोन है। अभी ये प्रॉपर एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है। जब प्रिसाइज लेवल्स होंगे तो दीज आर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लेवल्स। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सेल ऑफ स्टार्ट किया। तो हमें क्या समझ आया, टॉप से जब नीचे सेलिंग चल रही थी तब यहाँ पे डिमांड बनेगी। जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़े, भाव ऊपर गए, ऊपर जाके यहाँ ये समझ लो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग से डिमांड बढ़ गई, यहाँ से डिमांड बढ़ी तब भाव ऊपर गए। जब यहाँ पे प्राइस क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, तब यहाँ से वापस सेलिंग स्टार्ट हो गई एंड सेलिंग कंटिन्यूड। ये सेम पैटर्न मार्केट्स ने कई बार बनाया, कई बार, बाई आई एम सेइंग कई बार। इस टॉप से लेते हैं, मैंने अभी तक काफ़ी बार मार्क तो नहीं किया, बट अंदाज से देख लो। दिस इज़ द 0.5 एरिया। यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग देने का ट्राई किया, अगले दिन गैप अप खुला बट नहीं कर पाया सस्टेन एंड इट स्टार्टेड टू सेल ऑफ। सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन। अगर मैं यहाँ से यहाँ बॉटम मार्क कर दूँ तो भी देख लो एग्जैक्ट 0.5% एरिया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हमेशा काम करता है, बट यू जस्ट नो कि 0.5 एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया। अब रेजिस्टेंस कैसे होगा तुम ये देख लो। तुम इसका टूल को यूज़ भी नहीं करोगे तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक प्रीवियस एक बॉटम बनाया हुआ है, एक बॉटम बनने के बाइंग है फिर सेलिंग है, तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया बन गया। यहाँ से जब ये सपोर्ट बन गया तब नेक्स्ट लेग के लिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। दिस वॉज अ रेजिस्टेंस एरिया एंड कॉन्सिडेंटली दिस वॉज 0.5 एरिया। तुम ये भी मान सकते हो कि एवरीथिंग इन ट्रेडिंग इज़ कनेक्टेड। अगर तुम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल करोगे, यूज़ करोगे, EMA का रेजिस्टेंस भी इधर आएगा, इधर ही हो सकता है सप्लाई डिमांड का रेजिस्टेंस भी आएगा, हो सकता है 4 से 5 चीज़ें एक साथ कॉन्स्टेंटली इरप्ट कर रहे होंगे। उससे क्या होता है, तुम्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता है एंड दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट मेक्स योर डिसीजन प्रोसेसिंग वेरी ईजी। इतना समझ आ गया तुम्हें। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, मैं और एग्जाम्पल्स देने का ट्राई करता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा गंदा हो गया। ऐसा करते हैं बुल मार्केट की तरफ जाते हैं
कि अब क्यों हमेशा डाउन साइड के लिए सोचना, लेट्स गो फॉर अपसाइड टू। ये लेवल्स अगर तुम्हें मार्क करने हैं निफ्टी 50 के लिए, देन दीज आर वेरी गुड लेवल्स। हो सकता है नेक्स्ट बियर रन और बुल रन इन लेवल्स पे एक्ट करेगा मार्केट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। हो सकता है, ये हो सकता है। एक बहुत फैसिनेटिंग केस मुझे जो लगा था ना, जो था अपना वीकली टाइम फ्रेम, लेट्स स्विच, अपना कोरोना वाला टाइम, कोरोना निफ्टी 50 के टाइम में ये शायद एक 61% एरिया से एग्जैक्टली इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, जितना मुझे याद आ रहा है। फ्रॉम विच बॉटम, लेट मी सी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करते हैं, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। एक बॉटम मैंने कैप्चर किया था, यहाँ पर डाला था। देखोगे तो अगर तुम इस टॉप से देखोगे तो इसने लगभग 0.382 एरिया से लिया, लेकिन ये एक स्विंग सही नहीं है। हमें मंथली टाइम फ्रेम का स्विंग लेना होता है। मंथली टाइम फ्रेम में मैं स्विच नहीं कर रहा, बट दिस, हाँ, इस स्विंग से अगर तुम देखोगे ना टॉप तक, तो एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा एरिया, 0.5 एरिया से रिजेक्शन लिया और यहाँ से हाथों हाथ बाइंग दिए। अगर तुम इस स्विंग को थोड़ा सा अगर एलिमिनेट कर दोगे ना, तो इसने इस स्विंग के आसपास एग्जैक्टली, अगर यहाँ देखो तो इसने एग्जैक्टली 0.5, एंड इस स्विंग तक जाओगे तो 0.786। तुम्हें क्या दिख रहा है कि तुम जैसे स्विंग बढ़ाते जा रहे हो, बट एरिया एक ही सेम आ रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ से मार्केट से रिकवरी दी थी। इतना मोटा मोटा समझ आ गया तुम्हें टूल्स कैसे काम करते हैं। सेम रिट्रेसमेंट टैक्टिक्स हमेशा काम करते हैं, हमेशा काम करते आए हैं। इतना समझ आना चाहिए, एंड देयर इज़ नथिंग मोर दैट यू नीड। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 के लिए। नेक्स्ट अब बैंक निफ्टी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एंड वी विल बी क्लोजिंग द सेशन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द गैप अप्स एंड गैप डाउन्स टू। ओके, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी एग्जांपल्स। मुझे पता है कि ये थोड़ा लेंथी वीडियो बनेगा, मैंने यही प्लान किया था, क्योंकि आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो। अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा स्लो वीडियो है, दैन यू कैन टर्न इट टू 1.5x, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट मुझे हर किसी इंसान को लेते हुए चलना है, जिससे किसी बिगिनर को भी समझ आ जाए। एडवांस टैक्टिक्स भी समझा रहा हूँ, साथ में बिगिनर टैक्टिक्स भी समझा रहा हूँ कि कैसे कोई सपोर्ट एरिया मार्क होता है, कैसे कोई रेजिस्टेंस एरिया मार्क होता है। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम ओपन टू इट। अब ऐसा करते हैं, इलेक्शन डे वाला लो ले लेते हैं, दिस वॉज 4 जनवरी। इलेक्शन डे लो से इस टॉप को मार्क करते हैं, ठीक है। इस टॉप को मार्क किया तो हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ने यहाँ पे 50% एरिया को अटैम्प्ट किया, 2 बार अटैम्प्ट किया, बट दोनों बार इसने लिक्विडिटी लेके बाइंग दिखा दी बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी हमें क्या समझ आ गया, 50% एरिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, अंडरस्टैंडेबल। सेम 61.8% एरिया के साथ होता है, सेम 0.786 एरिया के साथ होता है। अब मैं और एग्जांपल्स नहीं देना चाहूँगा, डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट लेट्स स्विच टू हाउ टू ट्रेड गैप अप्स एंड गैप डाउन्स। हेलो पीपल, वेलकम बैक। अब हम लास्ट फेज़ की तरफ जाएंगे, फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, विच वॉज हाउ टू ट्रेड गैप अप्स एंड गैप डाउन्स। अब इसके लिए मैं तुम्हें बस एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा और कुछ भी नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर 0.5% एरियाज। अब कैसे एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने, दिस वाज अराउंड 3rd of February इन निफ्टी 50। इस बॉटम से स्टॉप तक मार्क कर देते हैं हम, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, हमें बॉटम कैसे मार्क करना है, टॉप कैसे मार्क करना है, वो मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बट तुम्हें इतना समझना है, या तो तुम प्रीवियस डे की क्लोजिंग ले लो, प्रीवियस डे की क्लोजिंग लोगे तो नन मोस्ट ऑफ द टाइम लुक फॉर 61.8% एरिया। यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट ले, कोई भी ग्रीन क्लोजिंग देता है, देन यू नो दैट यू हैव टू एंटर इनटू लॉन्ग्स। क्यों? पहली बात, गैप अप खुला है, गैप अप के साथ बाइंग स्ट्रेंथ दिखी है, बाइंग स्ट्रेंथ के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया, वी एंटर इनटू पुल बैक। भाव यहाँ पे सस्ते हुए, सप्लाई बढ़ गई, भाव सस्ते हुए, 61.8% एरिया पे हमने यहाँ पे बाई किया एंड प्राइस वेंट स्काई रॉकेटिंग। इतना ही कंसेप्ट तुम्हें समझना है हाउ टू ट्रेड गैप अप्स में। गैप अप्स में और कुछ नहीं करना, तुम्हें प्रीवियस डे क्लोजिंग लेनी है या प्रीवियस डे स्विंग लो ले लेना है। इस स्विंग को ले सकते हो, अगर इस स्विंग को लोगे तो तुम्हें फिर 38% एरिया पे जाना पड़ेगा। इस स्विंग को लोगे तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं मिल पाएगी। देन इट इज़ रिकमेंडेड कि या तो तुम लास्ट रिसेंट स्विंग ले लो या तो फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग ले लो। प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास 61% एरिया आएगा, जहाँ पे जैसे ग्रीन क्लोजिंग मिलती है यू कैन एंटर टू लॉन्ग्स। इतना तुम्हें समझ आ गया। अब सेम गैप डाउन के अंदर देखोगे तो ये सेम चीज़ यहाँ पे काम नहीं करी। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि टाइम बहुत निकल गया, मार्केट्स ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और रिट्रेसमेंट कभी भी नहीं दे पाया। 61% एरिया पर लास्ट में ज़्यादा रिट्रेसमेंट दिया, तो लास्ट में ज़्यादा दिया तो अब कैसे कोई इंसान ट्रेड करेगा ना। दैट इज़ हाउ यू मेंटेन अ ट्रेड। ओके, नाउ लेट्स स्विच। और कोई एग्जांपल देखते हैं गैप का, अगर दिखता है तो। आई एम ट्राइंग टू फाइंड एनीथिंग गुड। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल्स। गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद 618% एरिया के बाद क्लोजिंग दी,
क्लोजिंग देती इट वेंट फॉर बाइंग साइड और 0.26 एरिया का टारगेट भी दे दिया। इट इज़ एज सिंपल, और कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से टॉप मार्क कर दो, बॉटम मार्क कर दो, 61% एरिया के ऊपर क्लोजिंग थी एंड यू कैन एंटर टू लॉन्ग्स, एज सिंपल एज दैट। शॉर्टिंग के लिए अगर तुम्हें देखना है, शॉर्टिंग में क्या दिक्कत क्या आती है ना कि शॉर्टिंग में यू माइट नॉट गेट द परफेक्ट एरियाज। लेट मी सी अगर मुझे कोई शॉर्टिंग में ट्रेड मिल पाती है तो। एक्चुअली क्या दिक्कत आ रही है ना, आजकल के मार्केट्स आर वेरी वीक, तो इनके अंदर गैप डाउन्स खुलते हैं ना तो दे जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट टू फॉल डाउन। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर मार्क करूँ मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, तो हमें यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग नहीं दिखी है, हमें यहाँ पे कोई भी बैरिश क्लोजिंग नहीं दिखी है इस एरिया के आसपास। अगर हमें यहाँ कोई बैरिश क्लोजिंग दिख रही होती तो हम यहाँ शॉर्ट करते, बट हमें नहीं मिला, प्राइस ने कंटिन्यूसली बाइंग दिखा दी, एज सिंपल एज दैट। कई बार ये काम करता है, कई बार नहीं काम करता है। ऐसे यहाँ पे ये काम नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो गया। ये मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टूल इज़ यूजफुल इन द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग आवर। फर्स्ट आवर में अगर होगा तो अच्छी बात है। ऐसे यहाँ पे देख लो, इस बॉटम से टॉप तक मार्क कर दो तो 76 एरिया आ जाता है। इट इज़ एज लाइक दिस। ओके ओके पीपल, आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सब कुछ सीख लिया, कैसे काम करता है, हाउ डू यू प्लेस इट। यह याद रखना, जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो नीचे से ऊपर ही प्लेस करना है, जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ऊपर से नीचे ही प्लेस करना है, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टूल टू यूज़, बट स्टिल मैनी पीपल फेल टू यूज़ इट क्योंकि प्रॉपर स्विंग्स नहीं आइडेंटिफाई हो सकते। मैंने पूरी कोशिश करी है कैसे कोई स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हो और कैसे आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी सिंपली। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है देन आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ अबाउट ट्रैप ट्रेडिंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेशन। ट्रस्ट मी, दीज विल बी वर्थ इट। तुम्हें कोई और कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें और कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ दैट एफिशिएंट, बट जस्ट गिव योर टाइम टू इट। मनी कम्स, मनी गोes. What stays is your अनुशासन. With this quote, I'm Ram, heading off. Have a very great day, and I will head to sleep. Thank you. Shubh Ratri. Consider subscribing.